बच्चों, आज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिवीजन करने जा रहे हैं। हमने ऐप में भी असाइनमेंट दे दिया है और जो व्हाट्सएप ग्रुप था उस पर भी दे दिया है। फिर भी किसी के पास अगर असाइनमेंट नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप करे। मेरा नंबर आप सबके पास है, वो मुझे व्हाट्सएप करे और मैं उसको तुरंत असाइनमेंट भेजूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का। फिर आप लेक्चर को देखिएगा, राइट। तो चलिए हम एक एक सवाल ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। बताओ भाई, पहला पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है y1 इक्वल टू 2 साइन 10t प्लस थीटा। y1 इक्वल टू हो गया 2 साइन 10t प्लस थीटा एंड y2 इक्वल टू, और जो y2 है वो है 3 cos 10t, वो है 3 cos 10t। सवाल में कह रहे हैं फेज डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस पूछा बेटा। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों की वेलोसिटी का फंक्शन बनाएंगे, फिर उनके बीच में फेज डिफरेंस निकालेंगे। तो बताओ, जो v1 होगा वो होगा dy बाई dt y1 का। तो यहां से बताओ, ये 10 बाहर आएगा, 20 cos 10t प्लस थीटा, यानी v1 वेलोसिटी, पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी 20 cos 10t प्लस थीटा, राइट। अच्छा, जो दूसरा पार्टिकल है जरा उसकी वेलोसिटी देखो, v2 बराबर dy बाई dt y2 का हो जाएगा यार। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो -30 साइन 10t। अब देखो, ये कोसाइन है वो साइन है, ठीक है। तो हम या तो दोनों को साइन ले आए या दोनों को कोसाइन ले आए। तो एक काम करें, इसको जरा ऐसे लिख दें, 30 साइन 180 प्लस थीटा, तो पाई प्लस 10t। ये हो गया हमारा सेकंड पार्टिकल का वेलोसिटी। अच्छा, फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी को भी हम साइन के टर्म्स में ही लिखने जा रहे हैं, ध्यान देना भाई। तो इसे मैं लिख सकता हूं 20 साइन 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस 10t प्लस थीटा, राइट। ये हमारा b1 हो गया। अब हमको निकालना है इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस। इन दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस हमसे पूछा गया है। तो हम देखो क्या करेंगे, यहां पर φ1 माइनस φ2 बराबर, तो दिस माइनस दिस, पाई बाई 2 प्लस 10t प्लस थीटा माइनस पाई माइनस 10t। तो देखो 10t तो गया कैंसिल, तो ये बचा बेटा थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2। आंसर आपका लास्ट हो जाएगा। हमें इनके बीच में फेज डिफरेंस निकालना था। हमने पहले वाली वेलोसिटी के टोटल फेज में से दूसरे की वेलोसिटी का टोटल फेज सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमको बताओ फेज डिफरेंस मिल गया। क्लियर है? नोट करें इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसको रफ करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, सेकंड नंबर में कह रहे हैं टू पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर start vibrating at same instant. The two are in the mean position in the same phase. After how many vibration of the shorter pendulum the two will be in phase at the mean position. कारण जो छोटी लेंथ का पेंडुलम है उसके कितने वाइब्रेशन के बाद दोनों दोबारा से सेम फेज में आएंगे, ये क्वेश्चन है। तो जरा बताओ, जो पहला पेंडुलम है वो मीन से मान लो राइट जा रहा है, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। इसकी लेंथ दी गई है 100 सेंटीमीटर, सॉरी 121।
हमें कह रहा है शॉर्टर जो आपका पेंडुलम है, छोटी लेंथ का जो पेंडुलम है, उसके कितने वाइब्रेशन के बाद सेम फेज में आएंगे। ये फोटो t बराबर 0 का है, दूसरे की लेंथ है 100 सेंटीमीटर और ये मीन से राइट जा रहा है, ये भी मीन पोजीशन। देखो शुरुआत में दोनों सेम फेज पे हैं, मीन से राइट जा रहे हैं, सेम फेज में है। तो बताओ टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है 2 पाई रूट के अंदर L बाई जी, T इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, ये होता है हमारा टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। तो जरा बताओ इन दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो T1 अपॉन T2 बराबर रूट के अंदर 121 अपॉन 100 यानी 11/10। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये समझ लें तो जरा बताओ अगर पहले का टाइम पीरियड हम 11 सेकंड मान लें तो दूसरे का टाइम पीरियड 10 सेकंड हुआ, ऐसी बात है। इनके टाइम पीरियड का रेशियो 11/10 है। अगर पहले का टाइम पीरियड 11 सेकंड है तो दूसरे का टाइम पीरियड 10 सेकंड होगा, राइट। अब हम कह रहे हैं ये दोनों दोबारा से मीन पोजीशन पर सेम फेज में कितने वाइब्रेशन के बाद, और वो भी छोटे वाले पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 10 सेकंड है। तो जरा बताओ तो मुझे इन दोनों में कॉमन टाइम कौन सा होगा जिस पर ये दोनों मीन पर पहुंच रहे होंगे। तो बताओ वो टाइम आएगा 110 सेकंड। 110 सेकंड के बाद दोनों एक साथ बोथ पार्टिकल रीच एट मीन पोजीशन आफ्टर 110 सेकंड। बताओ इसके पहले वो दोनों कभी भी मीन पोजीशन पर एक साथ नहीं पहुंचेंगे। तो बताओ इनका जो एलसीएम आया, बताओ वो 110 आ गया। यानी 110 सेकंड के बाद दोनों एक साथ अपने अपने मीन पर पहुंचेंगे। 110 सेकंड में बताओ इसके 10 ऑसिलेशन होंगे और इसके 11 ऑसिलेशन होंगे, क्योंकि इसका टाइम पीरियड बताओ 10 सेकंड का है। तो बताओ नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ शॉर्टर पेंडुलम, आंसर हो जाएगा 110 अपॉन 10, तो आंसर होगा 11 सेकंड। 11 सेकंड, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 10 सेकंड का था। तो 11 नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सेकंड ना बोले 11 वाइब्रेशन, ये आंसर। 11 वाइब्रेशन के बाद, यानी बताओ जो बड़ा वाला पेंडुलम है वो 10 वाइब्रेशन के बाद और जो छोटा पेंडुलम है वो 11 वाइब्रेशन के बाद मीन पोजीशन पर एक साथ सेम फेज में पहुंच रहे होंगे। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, थर्ड नंबर में कह रहे हैं हमसे y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस v कॉस ओमेगा टी। कहना बताओ ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और स्टेबल ऑसिलेटरी मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और अगर एसएचएम है तो उसका क्या एम्पलीट्यूड है। तो याद करो जरा, मैंने तुम्हें सिखाया था ऐसे केस में हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो यहां बनेगा ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। याद है। अब हमने कहा था हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे,
जिसमें ये साइड लेंथ, अगर ये एंगल अगर हम थीटा मान लें तो बताइए जरा, यहां पर ये ए है और ये बी है, तो हाइपोटेनस हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जरा देखो ये क्या लिखा है, y इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा लगाओ इस ट्रायंगल में, तो a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लिखा देखो कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस ये लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी। तो जरा गौर से देखो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये बन गया हमारा साइन ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जरा गौर से देखो बेटा, ये इक्वेशन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका एम्पलीट्यूड, और ये बताओ हार्मोनिक फंक्शन है ओमेगा टी प्लस थीटा जिसका इनिशियल फेज थीटा है, राइट। तो बताओ जरा, ये एसएचएम है, जिसका एम्पलीट्यूड एसएचएम विद एम्पलीट्यूड इक्वल टू रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये एक एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नोट करो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लीजिए आप लोग। सवाल पढ़िए, कह रहे हैं टू पेंडुलम हैव टाइम पीरियड t एंड 5t/4। एक का टाइम पीरियड t है, एक का 5t/4 है। दे स्टार्ट एसएचएम एट द सेम टाइम फ्रॉम द मीन पोजीशन। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर द बिगर पेंडुलम कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। तो बिगर पेंडुलम बताओ ये है, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट एल होता है पेंडुलम में। तो बिगर पेंडुलम हम उसी को कहेंगे जिसकी लेंथ बड़ी होगी, तो इसका टाइम पीरियड भी बड़ा होगा, तो ये बिगर पेंडुलम। तो बताओ जब ये एक टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा तो कह रहे हैं कि बताओ इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस आएगा। तो 5t/4 टाइम में कह रहे हैं बताओ कितना फेज डिफरेंस आएगा। ओके, तो सोचो जरा, 5t/4 टाइम में इनके बीच में हम निकालने जा रहे हैं फेज डिफरेंस। ओके, तो जरा बताओ 5t/4 टाइम के बाद अगर तुम ऐसे सोचो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा, तो ये बताओ जरा, ये 5t/4 टाइम में कहां पहुंचेगा। तो 5t/4 को लिख सकते हैं t प्लस t/4, यानी बताओ इसका 1 टाइम पीरियड प्लस 1/4 पीरियड। तो सोचिए जरा कि अगर हम वो सर्कल वाली जो टेक्निक थी याद है, अगर हम उससे करें तो बताओ जरा, ये पहला वाला पार्टिकल अगर यहां से घूमना शुरू करे और यहां तक t टाइम मीन से और यहां तक t/4 टाइम, तो यहां पहुंचा होगा पार्टिकल नंबर 1 एट 5t/4 टाइम। और जो पार्टिकल नंबर 2 होगा, पार्टिकल नंबर 2 ये वाला, ये बताओ इसका टाइम पीरियड ही 5t/4 है, तो ये यहां से घूमेगा और यहां पहुंचेगा 5t/4 पर, पार्टिकल नंबर 2 5t/4 पर। यानी जब ये अपना एक ऑसिलेशन करेगा तो ये अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर चुका होगा और फिर यहां पहुंचा होगा, यानी t बराबर कैपिटल T पर यहां पहुंचा होगा और 5t/4 पे यहां पहुंच गया। तो बताओ जरा, पार्टिकल नंबर 2 यहां है और पार्टिकल नंबर 1 यहां है, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है। तो बताओ ये यहां से इतना ही तो घूमा है, कितना फेज डिफरेंस? आंसर होगा 90 डिग्री। इनके बीच में फेज डिफरेंस आएगा 90 डिग्री। बोलो भाई, कोई डाउट? या आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते थे
इसी क्वेश्चन को देखिए भाई, हम अगर कहें पहले वाले पार्टिकल ने 5t/4 टाइम में कितना एंगल घूमा होगा θ1 पहले वाले का, तो ω1 इंटू टाइम, तो θ1 हो जाएगा 2π टाइम पीरियड, और टाइम है 5t/4। तो बताओ पहले वाले ने जो एंगल घूमा है, बताओ यहां t से ये t कट जाएगा, 10π/4। देख लो भाई 10π/4, और 10π/4 का मतलब हुआ 5π/2, 5π/2 इतना एंगल घूमा पहला वाला पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल देखना कितना घूमा होगा, तो ω2 इंटू टाइम, इसका ω2 होगा 2π टाइम पीरियड, इसका 5t/4, और टाइम भी हमको 5t/4 भी तो दिया है कि इतने टाइम में जब सेकंड पार्टिकल जो बड़ा पेंडुलम है वो जब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 1 वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, तो बताओ ये कैंसिल, तो θ2 आ रहा है बेटा 2π ओनली। तो बताओ इनके बीच का फेज डिफरेंस, तो ये आया θ1 माइनस θ2, तो बताओ यार 5π/2 माइनस 2π, आंसर देखो π/2, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे जैसे करिए, आपकी मर्जी। आई थिंक क्लियर। नोट करें और क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ें और ट्राई करें, फिर मैं करता हूं। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 5 नंबर में हमसे कह रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड अल्फा एंड टाइम पीरियड टी। अल्फा उसका एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड टी है। द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम, बताओ हमको टाइम बताना, x बराबर अल्फा यानी एम्पलीट्यूड से, x बराबर α/2 मतलब एम्पलीट्यूड का आधा। यानी देखो सवाल क्या है, हमें जो टाइम बताना ये होती थी मीन पोजीशन, ये है एम्पलीट्यूड x बराबर अल्फा, और इधर होता था x बराबर माइनस अल्फा लेफ्ट एक्सट्रीम। तो अल्फा से α/2 तक, यहां तक आने का टाइम हमसे पूछ रहे हैं, ये टाइम बताना है। अल्फा से α/2 तक आने का समय, ये टाइम हमें निकालना है। तो याद करो जो सर्कल वाली टेक्निक थी वो ऐसे सवालों में बहुत काम करता है। तो चलिए देखिए जरा, हम इसे सर्कल से समझें। तो इसको बताओ अल्फा से α/2 तक, बताओ जरा अल्फा पे जब होगा एम्पलीट्यूड पे, तो वो बताओ क्लॉकवाइज सर्कल में ऐसे घूमता था, तो बताइए सर्कल में कहां पे होगा, जब वो एम्पलीट्यूड पे होगा तो सर्कल में यहां होगा, यहां t बराबर 0 पर, और उसे α/2 पे आना है, तो बताओ इतना घूम के आना है, ये एंगल मान लो थीटा, और ये कोऑर्डिनेट हमारा α/2 और ये अल्फा। तो जरा बताओ ये वो टाइम हमको निकालना t बराबर t, तो ये बताओ एंगल कैसे निकले, तो ये लेंथ याद करो, ये लेंथ पूरी रेडियस होती थी अल्फा, तो ये α/2, तो अल्फा का cos थीटा, अल्फा का cos थीटा α/2 है, तो cos थीटा की वैल्यू बेटा हाफ है, थीटा बताओ 60 डिग्री है, π/3 हो गया। यानी अब ये सवाल इतना बचा कि इस पार्टिकल को अल्फा से α/2 तक जाने में वो समय लगेगा जो इस पार्टिकल को यहां से यहां तक घूमने में लगेगा, और घूमना है एंगल π/3, और बताओ ये ओमेगा से घूम रहा है, तो बताओ अगर इसे एंगल π/3 घूमना है तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। ये टेक्निक हमने क्लास में बताई थी आपको, मुझे लगता है आप सब इसके साथ बढ़िया से एडजस्ट हो चुके होंगे। तो बताओ थीटा बराबर ओमेगा टी, कितना एंगल घूमना है, π/3, ओमेगा बोलो 2π टाइम पीरियड टी दिया है,
इनटू टाइम हमको निकालना है, तो पाई ने पाई को काटा, T/6 आ गया बेटा आंसर। देख लीजिए T/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा। 6 नंबर में कह रहे हैं द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ ए लोकोमोटिव हैज ए स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड। बताओ ये 2a की वैल्यू हमको 1 मीटर दी गई है। इफ द पिस्टन मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो बताओ ये हमको ओमेगा 200 रेडियन पर मिनट में दिया है। आंसर पे नजर रखो तो मीटर पर मिनट में दिया है, तो हम इसे पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आंसर भी पर मिनट में ही है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो याद करो एसएचएम में मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती थी बेटा, बोलो जल्दी से। मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती थी? बिल्कुल सही, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। तो बताओ जो मैक्सिमम स्पीड होती थी मीन पोजीशन पे वो कितनी होती थी? ए ओमेगा। ए की वैल्यू है 1/2 और ओमेगा है हमारा 200, तो आंसर आएगा 100 रेडियन पर मिनट। आंसर पर मिनट में आएगा बेटा, रेडियन पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। 7 नंबर में कह रहे हैं 2 points are located at a distance of 10 meter and 15 meter from the source of oscillation। तो बताओ भाई एक 10 मीटर दूर है और एक 15 मीटर है, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस, तो 15 माइनस 10 5 मीटर। इन दो पार्टिकल के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो 5 मीटर आ गया। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.05 सेकेंड, टाइम पीरियड 0.05 सेकेंड का समय। वेलोसिटी ऑफ द वेव, अच्छा ये वेव वेलोसिटी का सवाल यानी वेव मोशन का सवाल आ गया यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, हमने वेव पढ़ाया है आपको। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ द 2 पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट के बीच का फेज डिफरेंस पूछा है। याद करो मैंने कहा था वेव मोशन में फेज डिफरेंस दो तरीके से मिलता है। एक ही जगह का पार्टिकल दो अलग अलग टाइम पे फेज डिफरेंस दिखाता था, तो वो डेल्टा फाई होता था 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू डेल्टा टी, राइट। और अगर एक ही टाइम पर दो अलग अलग जगह के पार्टिकल को देखें जिनके बीच में पाथ का डिफरेंस डेल्टा एक्स है, तो फेज डिफरेंस होता था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो हम यहां पसंद करेंगे डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ये लगाएंगे। तो देखो हमारे पास डेल्टा एक्स भी है, बस लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या होता है, तो आपको ये तो पता ही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस लैम्डा वो डिस्टेंस है जो वेव स्पीड 1 टाइम पीरियड में कवर करता है। कोई भी वेव 1 टाइम पीरियड के अंदर जितना आगे मूव करता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लैम्डा। यानी कोई भी डिस्टरबेंस मीडियम में 1 टाइम पीरियड के अंदर जितना प्रोपगेट करता है उस डिस्टेंस का नाम है 1 लैम्डा। तो ये हमने सब ड्राइव करा है, क्लास में कराया है सब। तो बताओ भाई लैम्डा में यहां से निकलेगा, स्पीड दी गई 300 और टाइम पीरियड दिया गया 0.05, तो ये आया 15 मीटर। चलो भाई अब यहां रख दें,
ये हमको निकालना है 2 पाई लैम्डा हुआ 15 और डेल्टा एक्स हुआ 5, तो आंसर आएगा 2 पाई 3। ये आंसर नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, 8 नंबर। एट नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हमसे ए बॉडी हैज ए टाइम पीरियड T1 under the action of one force and T2 under the action of another force. The square of the time period when both the forces are acting in the same direction. कह रहा है जब किसी पार्टिकल पे केवल F1 लग रहा है तो उसके SHM का टाइम पीरियड T1 है, जब उस पर केवल F2 रेस्टोरिंग फोर्स लग रहा है तो टाइम पीरियड T2 है, और जब दोनों फोर्स एक साथ लग रहे हैं तब टाइम पीरियड क्या होगा। तो ध्यान दो, क्या मैं ये लिख सकता हूं F1 बराबर K1 इंटू एक्स बराबर M इंटू A1, और A को हम लोग ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते थे, तो K1 इंटू मॉडुलस एक्स M इंटू इसे ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दे रहा हूं। तो यहां से बताओ ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर K1/M, तो टाइम पीरियड T1 आएगा 2 पाई रूट के अंदर M/K1। सिमिलरली T2 जो हमारा दूसरा फोर्स है F बराबर या F2 बराबर K2x बराबर M इंटू A2 हो जाएगा। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो ओमेगा आएगा रूट के अंदर K2/M, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट के अंदर M/K2। अब हमने दोनों फोर्स लगाए, तो बताओ दोनों फोर्स लगाए तो F1 प्लस F2, तो बताओ K1 प्लस K2 इंटू एक्स बराबर M इंटू ए ओमेगा स्क्वायर मॉडुलस एक्स। हालांकि ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स होता है क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट होता है। तो यहां से बताओ ओमेगा की वैल्यू रूट के अंदर K1 प्लस K2 अपॉन M हो गया, ठीक है। अब जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 पाई रूट M/K1 प्लस K2। स्क्वायर पूछा है टाइम पीरियड का स्क्वायर, तो ये देखो 4 पाई स्क्वायर M अपॉन K1 प्लस K2 की बस वैल्यू हमको रखना है। तो ध्यान दीजिए यहां से K1 की वैल्यू क्या होगी, 4 पाई स्क्वायर M अपॉन T1 स्क्वायर। यहां से K2 की वैल्यू क्या होगी 4 पाई स्क्वायर M अपॉन T2 का स्क्वायर। ये वैल्यूज हम यहां रखने चले तो 4 पाई स्क्वायर M पूरे से बाहर 1 अपॉन, ये देखो बेटा 4 पाई स्क्वायर M नीचे कॉमन आ गया पूरे से, ये बच रहा 1/T1 का स्क्वायर प्लस 1/T2 का स्क्वायर। देख लो भाई ये नंबर पूरा कैंसिल हो गया भाई, तो टी स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर नोट कर लीजिए। नोट करें, मुझे लगता है आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, 9 नंबर।
9 नंबर देखो बच्चों, सवाल में कह रहे हैं ए पार्टिकल इज एक्टेड साइमल्टेनियसली बाय टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बताइए एक्स के अलोंग उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो ऑसिलेशन है वो अल्फा कॉस ओमेगा टी है, और वाई के अलोंग है अल्फा साइन ओमेगा टी। वो पार्टिकल एक्स के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है इस फंक्शन के हिसाब से, वाई के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है इस फंक्शन के हिसाब से। हमसे कह रहे हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ द मोशन, तो बताओ कॉस ओमेगा टी की वैल्यू एक्स वाई अल्फा, साइन ओमेगा टी की वैल्यू वाई वाई अल्फा। तो बताओ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी। तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो बताओ ये किसकी इक्वेशन है बेटा? सर्कल। ये इक्वेशन एक सर्कल का है। क्वेश्चन नंबर 10, द टाइम पीरियड ऑफ ए पार्टिकल अंडरगोइंग SHM इज 16 सेकेंड। बताओ टाइम पीरियड है 16 सेकेंड। कह रहा है इट स्टार्ट मोशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर इसकी जो वेलोसिटी दी गई है वो 0.4 मीटर पर सेकेंड दी गई है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एम्पलीट्यूड हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो जरा एक बार बताइए, ये पार्टिकल कहां से शुरू हो रहा है? मीन पोजीशन से। तो पहले एक काम करें, 16 सेकंड टाइम पीरियड 2 सेकंड में ये कितना एंगल घूमेगा पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो बताओ ये जो एंगल घूमेगा थीटा वो होगा ओमेगा इंटू टाइम। तो थीटा निकालना है, ओमेगा हुआ 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टाइम। तो 2 पाई बाई 16 इंटू टाइम पीरियड टाइम 2। तो बताओ ये हुआ 8 4 पाई बाई 4, 45 डिग्री एंगल घुमा होगा। तो बताओ मीन पोजीशन से, तो हम जरा उस सर्कल में जाएंगे। अगर वो पार्टिकल देखो यहां है मीन पर और राइट जा रहा है, तो सर्कल में यहां होगा टॉप पर और वो क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। पढ़ाया था। अगर वो SHM में मीन पे है तो सर्कल में टॉप पे है। तो बताओ पाई बाई 4 घूमा अगर पाई बाई 4, तो बताओ ये एंगल अगर वो पाई बाई 4 घूमा है तो यार ये एंगल भी तो पाई बाई 4 ही बचा है। तो बताओ अगर ये A है तो ये कितना हुआ? A बाई रूट 2, ये हुआ A बाई रूट 2। यानी 2 सेकेंड में एट t इक्वल टू 2 सेकेंड जब उसकी वेलोसिटी इतनी है तो उसका पोजीशन है A बाई रूट 2। तो उसका पोजीशन है A बाई रूट 2, और हमसे कह रहे हैं उस जगह पर हमको पार्टिकल का एम्पलीट्यूड पूछा है। तो बताओ x आ गया A बाई रूट 2, एम्पलीट्यूड की वैल्यू पूछी गई है। तो ध्यान दीजिए, तो हम ये लगा सकते हैं v बराबर ओमेगा रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम जो x रखोगे उस जगह की स्पीड आ जाएगी। तो बताओ स्पीड दी गई है 0.4, ओमेगा बताओ कितना है? ओमेगा हो गया 2 पाई बाई टाइम पीरियड 16 रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस a बाई रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भाई यहां से 0.4 बराबर 2 पाई बाई 16 और ये a स्क्वायर बाई 2, तो यहां पे बचा a बाई रूट 2। देख लो भाई a बाई रूट 2, जरा इसको सॉल्व करिए तो इधर ले जाओ 6.4 3.2 अपॉन पाई और ये रूट 2, ये आ गया एम्पलीट्यूड। तो पाई की वैल्यू देखो बेटा 3.14 लगभग 3.2 के बराबर है, तो आंसर 1.4 रूट 2 के आसपास आएगा। तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा 1.4 के आसपास, तो 1.44 मीटर। नोट कर लीजिए 1.44 मीटर।
कोई डाउट? अब देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए जरा। 11 नंबर में कह रहे हैं, a particle is performing simple harmonic motion along x-axis with amplitude 4 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड है बेटा 4 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड है 1.2 सेकेंड, मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम x इक्वल टू +2 से x इक्वल टू +4 तक कितना टाइम, एंड बैक अगेन, जाना और वापस आने का टाइम पूछा है। तो सोचो जरा मैं कौन सा समय निकालना है। ये x बराबर 0 है, इसका एम्पलीट्यूड है x बराबर +4, तो इसको x बराबर 2 से यानी a/2 से 4 तक जाना और वापस आने का टाइम t सेकंड जाना t सेकंड आना, तो जो आंसर होगा वो होगा 2t सेकंड। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, ये a/2 से a तक जाने का टाइम, सर्कल में आइए बताओ, ये a/2 है, a/2 सर्कल में यहां होगा, और ये a है तो यहां होगा, तो इतना टाइम हमें निकालना है, ये होगा t सेकंड। तो पहले तो बताओ ये एंगल कितना होगा। ये a है अगर रेडियस, और ये a/2 है, तो ये एंगल π/3 होगा बेटा, 60 डिग्री, क्योंकि a का cos 60 तो a/2 होगा। तो यहां से यहां तक जाने का मतलब ये हुआ है कि बताओ भाई, यहां से यहां तक जाने का समय ये π/3 घूमना है, तो π/3 घूमने का समय ओमेगा इंटू टाइम, तो π/3 ओमेगा बोलो 2π टाइम पीरियड 1.2, और ये टाइम निकालना, पाई से पाई कट गया, इधर ले जाओ 0.4/2, तो 0.2 सेकेंड जाने का टाइम और 0.2 ही वापस आने का समय, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 0.2 0.4 सेकेंड, ये आंसर होगा बेटा। आई थिंक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 नंबर बहुत ही आसान है, यही हो जाएगा। देखिए भाई 12 नंबर कह रहे हैं एक्सेलरेशन a बराबर, a को हम लिखते हैं d2xy/dt², x का सेकंड डेरिवेटिव, और ये बताओ बराबर -kx। याद करो एसएचएम में a होता था -ω²x, और ये -kx, ω² बराबर k, ओमेगा की वैल्यू k, √k, तो टाइम पीरियड बताओ, चलो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, तो 2π/√k, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखिए भाई, 13 नंबर, सवाल में कह रहे हैं टू लीनियर एसएचएम ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों का एम्पलीट्यूड ए है एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। देखो भाई एक का एम्पलीट्यूड ए
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दूसरे का ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। एक एक्स के अलोंग है और एक वाई के अलोंग है। इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाई 2, इनिशियल फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है। कह रहा रिजल्टेंट पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज, बताओ इनिशियल फेज अगर पाई बाई 2 है तो देखना पहले का मोशन हम मान ले रहे हैं एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इनिशियल फेज हमने पाई बाई 2 ज्यादा मान लिया पहले वाले का, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए साइन 2 ओमेगा टी। बताओ दूसरे का अगर हम एसएचएम का इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन 2 ओमेगा टी माने, क्योंकि इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा दी है, तो इसका बताओ इनिशियल फेज पाई बाई 2 ज्यादा मान लिया। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि रिजल्टेंट पाथ ऑफ पार्टिकल एज, तो बताओ भाई यहां से x बराबर ए कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू बताओ बेटे एक्स बाई ए, ये कॉस ओमेगा टी आ गया। और यहां से देखो जरा y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, तो यहां से बताओ y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी की वैल्यू, यहां से हमको साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को हटाना पड़ेगा। क्यों भाई? तो यहां से बताओ साइन ओमेगा टी की वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं और इनटू कॉस ओमेगा टी, तो वैल्यू रखते हैं चलो 2a रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ओमेगा टी एक्स बाई ए का स्क्वायर, और ये हुआ एक्स बाई ए। तो आंसर देखो बेटा यहां से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू एक्स बाई ए आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो बताओ वाई स्क्वायर बराबर, तो ये तो पहले वाई निकल के आया, क्यों वाई स्क्वायर पूछा, देखो ऑप्शन देखिए वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ए से कट गया 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये होगा आंसर। नोट करें, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखो बेटा, आप लोग आराम से तैयारी करिए, समय है अपने पास, हम ऐसे डिस्कशन भी करते जाएंगे। और आगे फ्लूइड मैकेनिक्स आपको 2 क्लास के बाद 2:30 पर डेली फ्लूइड का लेक्चर, उसके बाद सेमी कंडक्टर का आपको लाइव क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा 2:30 पर यूट्यूब पर। और ऐसे ही हम धीरे धीरे रिवीजन भी कराते चलेंगे। तो आज मैकेनिक्स का आप देखेंगे कि एसएचएम के बाद मैकेनिक्स लगभग हमने पूरा खत्म कर लिया है रिवीजन। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रो मैग्नेट मॉडर्न वेव थर्मो ये सब रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो समय है, आराम से आप करते चलिए, बस असाइनमेंट ना हो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं असाइनमेंट दूंगा आपको। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ें। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग टू द लॉ x इक्वल टू r cos pi t by 2, the distance covered by it in time interval t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो देखो ये क्या लिखा है, x बराबर a cos ओमेगा t, तो एम्पलीट्यूड इसका r है और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू है पाई बाई 2, 2 से सॉरी ये 2 है, पाई से पाई कट गया, टाइम पीरियड हुआ 4 सेकेंड, 4 सेकेंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड। तो बताओ 4 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस चलेगा? तो देखो a cos ओमेगा t, बताओगे तुम मुझे? ये एसएचएम में अगर देखें ये x बराबर 0 है, ये x बराबर a है और ये x बराबर माइनस a है।
कहां से शुरू हो रहा है, कॉस ओमेगा टी है। क्या बताओ, ये t बराबर 0 पर अपने राइट एक्सट्रीम यहां से शुरू हो रहा है, हमसे कह रहे हैं 3 सेकंड में, तो बताओ 3 सेकंड, यहां से यहां तक का टाइम 1 सेकंड, t/4 एक्सट्रीम से मीन, फिर 1 सेकंड में यहां, फिर लौटने में 1 सेकंड में यहां। तो बताओ ये फोटोग्राफ t बराबर 3 सेकंड का है जब वो मीन से राइट जा रहा होगा। इस 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड, यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड, लौटने में फिर एम्पलीट्यूड। तो बताओ डिस्टेंस इन 3 सेकंड, आंसर हो जाएगा 3 एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड है r के बराबर, तो 3r, आंसर 3r। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो भाई। 15 नंबर में कह रहे हैं ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज ए मैक्सिमम स्पीड, बताओ मैक्सिमम स्पीड v मैक्सिमम ए ओमेगा होता था, और ये दिया है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सवाल पढ़ लो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ ये होता था a ओमेगा स्क्वायर, और ये दिया है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा बताओ मैक्सिमम स्पीड कहां पे होती थी, मीन पोजीशन पे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होता था, एक्सट्रीम पोजीशन पे। अब बताओ हमसे कह रहे हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करो तो 1/ओमेगा 1/2, ओमेगा आ गया 2, अगर ओमेगा 2 तो टाइम पीरियड 2π/ओमेगा, तो 2π/2, आंसर आएगा पाई सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड। बोलो भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सिक्सटीन नंबर बच्चों करेंगे। सिक्सटीन नंबर में आपसे कहा जा रहा है द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L रिलीज एट t इक्वल टू 0 फ्रॉम ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिए, ये होती थी मीन पोजीशन, इसको हमने यहां से छोड़ा है t बराबर 0 पर। बताओ ये इसका कौन सा पोजीशन है, एक्सट्रीम। अगर इसका बताओ एक्सट्रीम है तो बताओ ये साइन फंक्शन की कोसाइन, कोसाइन, क्योंकि इनिशियल फेज π/2, तो इसका जो एसएचएम का फंक्शन होगा वो होगा x बराबर a cos ओमेगा t। अब सवाल आया ओमेगा, तो बताओ इसका टाइम पीरियड 2π√L/g, और यही होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू √g/L यहां रख दो, तो x बराबर, ये ध्यान आ रहा कॉस क्यों लिया है, क्योंकि ये t बराबर 0 पर कुछ स्मॉल एंगल डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है, तो a cos रूट के अंदर g/L इनटू टाइम, ये सब एक साथ हैं,
ये आंसर होगा। राइट, तो आंसर है हमारा लास्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों, नोट करें इसको पहले। अब देखिए 17 नंबर, सेवनटीन नंबर में बेटा कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन x बराबर 4 साइन ओमेगा टी प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। बताओ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, जरा बताओ इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है। पाई बाई 3 60 डिग्री। तो देखो एक एम्पलीट्यूड 4 है, दूसरा एम्पलीट्यूड 3 है, लेकिन एंगल है 60 डिग्री पाई बाई 3। तो बताओ इनका रिजल्टेंट कितना होगा। तो ए नेट याद करो, रूट के अंदर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos थीटा cos 60 हो जाएगा, या ए नेट। भाई जब फेज डिफरेंस आता है तो वेक्टर एडिशन होता है। ए स्क्वायर 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 60 हाफ। तो ये बताओ 16 9 25 और 12 37। तो ये अप्रोक्सीमेट 6, बताइए सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर। 6 पॉइंट आएगा, लेकिन आंसर में अप्रोक्सीमेट पूछा है तो 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 18, द कंपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल पीरियड एट राइट एंगल टू ईच अदर with a phase difference of pi result in the displacement of particle along। बताइए दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और राइट एंगल पे, यानी एक x के लॉन्ग है तो दूसरा y के लॉन्ग है, और उनके बीच में फेज डिफरेंस है पाई। तो अगर हम x बराबर a साइन ओमेगा टी मान लें, तो y बराबर दोनों राइट एंगल में, तो एक x के लॉन्ग दूसरा y के लॉन्ग, और फेज डिफरेंस है पाई, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो साइन बने टी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन ओमेगा टी। इसको लिखा मैंने साइन बने टी प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। तो साइन ओमेगा टी की जगह है, बल्कि ए साइन ओमेगा टी की जगह एक्स, तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन होगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो बताओ इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन में वो पार्टिकल मूव कर रहा होगा। राइट, हमने आधा असाइनमेंट डिस्कस कर दिया है, अगली क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और आंसर इसलिए नहीं दे रहे हैं, आप ट्राई करिए फिर आंसर मिलाइए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आप आंसर के लिए लेक्चर देखिए और उसमें कंफर्म करिए कि आपसे कहाँ गलती हुई है। ठीक है, आज मैं यहीं रोक रहा हूँ बच्चों, इसके आगे मिलते हैं आगे। वेव का लेक्चर 2:30 पे डेली देखते रहिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2 दिन के अंदर। बाय।